भावना। रुचिका, नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता तो करती जाओ। रुचिका, नहीं मम्मी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, आप नाश्ता पैक कर दो, मैं रास्ते में खा लूँगी। कॉलेज के लिए निकलते समय रुचिका अपनी मम्मी को चुपके से इशारा करके बोलती है। रुचिका, मम्मी आज आ रही हो ना रुद्र से मिलने? रुचिका की मम्मी, हाँ मैं आ जाऊंगी, तुम रुद्र को बोल देना मैं 4 बजे मिलूंगी उससे। रुचिका बहुत खुश हो जाती है, वह अपनी मम्मी से गले लगकर बोलती है। रुचिका, ओ मम्मी आप बहुत स्वीट हो, ओके मम्मी बाय। रुचिका की मम्मी नाश्ता पैक कर देती है और रुचिका कॉलेज के लिए निकल जाती है। कोयल, हाय रुचिका, कैसी है तू? रुचिका, हाय कोयल, मैं ठीक हूँ, रुद्र कॉलेज आ गया क्या? कोयल, नहीं, रुद्र को तो मैंने नहीं देखा। रुचिका, आज रुद्र कॉलेज नहीं आया है क्या कोयल? मुझे उसे कुछ बताना था। कोयल, रुद्र को क्या बताना है रुचिका, कोई बात है क्या? वैसे भी तुम आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है रुचिका, बताओ ना मुझे। रुचिका, अरे हाँ यार, वो आज मम्मी रुद्र से मिलने वाली है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। कोयल, आज रुद्र कॉलेज आएगा ना, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। कोयल, ओहो, तो ये बात है, तो तुम इसलिए इतनी खुश हो आज, और इतनी बेसब्री रुद्र से मिलने के लिए? मैडम का तो कॉलेज में ध्यान ही नहीं है आज। रुचिका थोड़ी शर्माती हुई बोलती है, चुप करो तुम, कुछ भी बोलती हो। कोयल, अरे रुचिका मिल लेना रुद्र से, अभी क्लास जाने का टाइम हो गया है, चलो, शायद रुद्र क्लास में ही हो। रुचिका, तुम शायद ठीक कहती हो, हमें क्लास जाकर देखना चाहिए। कोयल, वैसे तुम्हारी मम्मी रुद्र से क्या बात करने वाली है? रुचिका, हाँ कोयल, मैंने ही मम्मी से जिद की है रुद्र से मिलने के लिए, शायद मिलने के बाद मम्मी और मेरे घर वालों का सोच बदल जाए। कोयल, हाँ हो सकता है, अगर अंकल मान गए तो तुम्हारे रोहन भैया का भी सोच बदल सकता है। रुचिका और कोयल आपस में बातें करते हुए जा रही थी कि तभी रुचिका को रुद्र सामने से आते हुए दिखा। रुचिका रुद्र को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रुद्र भी रुचिका की तरफ प्यार भरी नज़रों से देखता है, ऐसे मानो जैसे रुद्र रुचिका को ही ढूंढ रहा हो। कोयल, लो रुद्र तो सामने है। हाय रुद्र, तुम कैसे हो? तुम्हें पता है रुचिका कब से तुम्हें ढूंढ रही है? रुद्र, अच्छा। रुद्र रुचिका की तरफ देखकर बोलता है, मैं भी तो यही सोच रहा था कि तुम कहाँ हो, अभी तक कॉलेज नहीं आई। रुचिका, कहाँ थे तुम रुद्र? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। रुद्र, क्या? रुद्र और रुचिका आपस में बातें कर रही थी कि कोयल बोल पड़ी। कोयल, ओहो, लो अब तुम दोनों आपस में ही बातें करने लगे और मैं भी यहाँ पर हूँ, ये बात भूल गए। खैर कोई बात नहीं, मुझे नहीं बनना कबाब में हड्डी, तुम दोनों आपस में बातें करो, मैं चली अपना क्लासरूम। ये बातें सुनकर रुचिका और रुद्र दोनों हंस पड़ते हैं। रुद्र, अच्छा कोयल तुम चलो, हम दोनों आते हैं। कोयल अपने क्लासरूम चली जाती है और रुद्र रुचिका की तरफ देखकर बोलता है, बोलो रुचिका, क्या बोलना चाहती थी और क्यों ढूंढ रही थी मुझे? रुचिका, रुद्र, मैं बताना चाहती थी कि आज तुमसे मेरी मम्मी मिलने वाली है। रुद्र, रुचिका तुम्हारी मम्मी मिलना चाहती है मुझसे, लेकिन किस लिए? रुचिका, ओ रुद्र, तुम सवाल बहुत पूछते हो, क्यों मेरी मम्मी तुमसे मिलना चाहेगी? ऑफ कोर्स यार, वह तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हें समझना चाहती है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो या नहीं। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। रुद्र, पंछी अकेला देख मुझे यह जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है, क्यों, है ना? रुचिका और रुद्र दोनों खूब हंसते हैं। रुद्र को अचानक याद आती है, अरे क्लास के लिए बहुत लेट हो रहा है।
रुद्र, रुचिका चलो क्लास चलते हैं, काफ़ी लेट हो रही है, बाकी बातें क्लास में भी हो जाएगी। रुचिका खुद से अपने आप से बातें करती है और मन में सोचती है, ओहो काश यह पल यहीं पर रुक जाता और हम दोनों यूं ही हंसते रहते। रुद्र फिर से रुचिका को बोलता है, रुचिका क्या हुआ, कहाँ खो गई? रुचिका, ओ हाँ चलो रुद्र क्लास चलते हैं, सर का भी आने का टाइम हो गया है। दोनों क्लासरूम जाते हैं। रुचिका जाते जाते रास्ते में ही रुद्र से बोलती है, रुद्र आज शाम 4 बजे मम्मी तुमसे मिलेगी, प्लीज़ तुम मम्मी से ठीक से बातें करना। रुद्र, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी जैसी है। दोनों क्लासरूम चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद क्लास से बाहर आता है। रुचिका को उसकी मम्मी का कॉल आता है। रुचिका की मम्मी, रुचिका मैं रेस्टोरेंट में तुम्हारा और रुद्र का वेट कर रही हूँ, तुम दोनों यहीं पर आ जाओ। रुचिका, ओके मम्मी, मैं रुद्र को लेकर आ रही हूँ। रुचिका रुद्र से बात करती है। रुचिका, रुद्र मम्मी आ गई है, मम्मी रेस्टोरेंट में हम दोनों का वेट कर रही है, चलो रुद्र उनसे मिलते हैं। रुद्र, ठीक है चलो। रुचिका और रुद्र दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। रुचिका अपनी मम्मी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी मम्मी से गले मिलती है। रुचिका की मम्मी रुद्र की ओर देखती है। रुद्र भी रुचिका की मम्मी की ओर देखता है और बोलता है, रुद्र, नमस्ते आंटी। रुचिका की मम्मी, आओ रुद्र बैठो। रुचिका तुम्हारा बहुत तारीफ करती है, हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती है। ऐसा क्या जादू कर दिया है तुमने मेरी बेटी के ऊपर? हम लोग तो मानो जैसे कि इसके लिए पराये हो गए हैं। रुद्र, नहीं आंटी, आप यह कैसी बातें करते हैं? रुचिका कभी आपके लिए पराई नहीं हो सकती। रुचिका, हाँ मम्मी, आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? मैं कभी आपके लिए और पापा के लिए पराई नहीं हो सकती। मम्मी, आप और पापा हमेशा मेरे दिल के करीब रहेंगे। रुचिका की मम्मी, मैं जानती हूँ रुचिका, तुम हमसे कितना प्यार करती हो। रुचिका, मुझे रुद्र से अकेले में बात करनी है, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी? रुचिका, जैसा आप चाहे मम्मी। रुचिका रुद्र की ओर देखकर बाहर निकल जाती है। रुचिका की मम्मी, तो रुद्र बताओ आगे लाइफ में क्या करना चाहते हो? रुद्र, कोई भी अच्छी सी जॉब कर लूँगा और लाइफ में सेटल हो जाऊँगा। रुचिका की मम्मी, कोई भी जॉब? तो तुम्हारे लाइफ का सपना यही है रुद्र? क्या तुम इस तरह से रुचिका को खुश रखोगे? रुचिका मेरी बेटी है और ऐसे छोटे मोटे जॉब वाले लोग मेरे ऑफिस में काम करते हैं। रुद्र, क्या तुम मेरी बेटी का खर्चा उठा पाओगे? उसके नखरे बहुत हैं। रुद्र, तुम मेरी बेटी का सपना देखना छोड़ क्यों नहीं देते? रुद्र, ओ आंटी, तो ये कहने आई थी आप मुझसे? आंटी, मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है जिसमें आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। और हाँ आंटी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं जानता हूँ आंटी, रुचिका बहुत ऐशो आराम से पली बड़ी है, उसे मेरे साथ एडजस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होगी, पर आप घबराइए मत, मैं उसे किसी तरह का तकलीफ होने नहीं दूंगा। मैं रुचिका को बहुत खुश रखूंगा। रही काम की बात, तो मैं बहुत मेहनत करूंगा और इतने पैसे कमाने की कोशिश करूंगा जिससे कि रुचिका की ज़रूरत को मैं पूरी कर सकूं। रुचिका की मम्मी, ऐसा क्या करोगे रुद्र? कितनी भी मेहनत कर लो, मेरे बराबर में नहीं आ सकते तुम। देखो रुद्र, तुम्हारा और रुचिका की उम्र ही कुछ ऐसी है जिससे कि तुम्हारे समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। जिसे तुम प्यार कहते हो ना, समय के साथ वह खत्म हो जाएगी। यह सिर्फ तुम्हारा रुचिका के प्रति आकर्षण है और कुछ नहीं। रुद्र, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो बोलो, जितनी डिमांड करोगे मैं उतना दूंगी, लेकिन मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। रुद्र, अच्छा तो आंटी आप मुझे पैसे देने आई थी यहाँ?
मैं और रुचिका हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं रुचिका के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप जिसे आकर्षण कहते हैं ना आंटी, असल में वह मेरा रुचिका के प्रति प्रेम है, लेकिन आप नहीं समझेंगी। आप अपने पैसे अपने पास रखिए आंटी, मुझे आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है। खैर छोड़िए, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। मैं आपके बराबरी में नहीं हूँ ना, इसलिए आप परेशान हैं।